ओम शांति दोस्तों। आज की कड़ी का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग और आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो दोस्तों शुरू करते हैं। परम पिता परमात्मा दिव्य अवतरण द्वारा नए विश्व की स्थापना करते हैं। साथ साथ नए विश्व में हम सभी आत्माओं का क्या कर्तव्य और क्या पद होगा यह भी समझाते हैं। कहा गया है, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए और नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए। हम पहले भी बने थे, फिर से बन रहे हैं। शिव बाबा हमको यह बताकर हम में नया जोश, उमंग, उत्साह भरते हैं। बहुत समय पहले जब हापुड़ में थोड़े समाज विरोधी तत्वों ने हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षा के रूप में विघ्न निर्मित किए, तब मैं मधुबन में था। मैंने साकार बाबा से पूछा कि हापुड़ की समस्याओं के कारण आपके मन में कोई उलझन तो उत्पन्न नहीं होती। साकार बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, क्योंकि बाबा को निश्चय है कि कल्प पहले जैसे स्थापना हुई थी उसी प्रकार अब भी हो रही है और कल्प कल्पांतर होती रहेगी। बाबा मुरली में भी हमेशा कहते हैं, जब भी कोई समस्या आती है तो एक बात मन में धारण करो, यह कोई नई बात नहीं है। इन समस्याओं का हमने कल्प पहले भी सामना किया है और सफल हुए हैं। इससे हमारी अवस्था और व्यवस्था एक समान रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा है कि अनेक बार ये बातें हुई हैं और अभी फिर हो रही है। परमपिता शिव परमात्मा ने बताया है कि हिंदू धर्म का वास्तविक नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म या नारायणी धर्म है। हमें कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो हम यही कहते हैं कि हम देवी देवताओं के वंशज हैं। शिव बाबा ने हमें यह नहीं कहा कि आप हिंदू नहीं हो, वरन यह बताया है कि हिंदू धर्म की वास्तविकता क्या थी, अर्थात उसका प्रारंभ कैसा था, कैसे परिवर्तन हुआ और अब फिर आगे क्या होगा। आने वाली दुनिया में धारणा युक्त धर्म होगा, यह सच्चाई बताते हैं। शिव बाबा ने 4 मुख्य धर्म बताए हैं, शेष सभी संप्रदाय हैं। संप्रदाय मुख्य धर्म से निकलते हैं, परंतु कई बार संप्रदाय अपने उद्भवकर्ता को अपने साथ जोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। यह वास्तविकता है। उदाहरण के लिए 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका के शिकागो शहर में हिंदुत्व का गौरव बढ़ाया था। बाद में 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई। हिंदुओं की दृष्टि में यह मिशन हिंदू धर्म की एक शाखा है, इसी आधार पर इसका आदर भी है। किंतु रामकृष्ण मिशन ने सर्वोच्च न्यायालय में सौगंधनामे में घोषित किया कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारा धर्म रामकृष्णवाद, रामकृष्णिज्म है, अतः हमें अल्पमत कौम में गिना जाए। रामकृष्ण मिशन के मुख्य स्वामी हिरण्यमयानंद ने सर्वोच्च न्यायालय में सौगंधनामे में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कभी हिंदू होने की बात का गौरव अनुभव नहीं किया, परंतु 12 जुलाई 1995 को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति सर्वश्री कुलदीप सिंह, एन वेंकटचल्ला और एस सगीर अहमद की खंडपीठ ने कहा कि रामकृष्ण मिशन हिंदू है और रामकृष्णवाद जैसा कोई धर्म नहीं है। आर्य समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने भी सन 1971 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी कि इस धर्म को भी अल्पमत धर्म स्वीकार करके उस अनुसार सुविधाएं दी जाएं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह बात स्वीकार नहीं की, परंतु फिर पंजाब में इसे अल्पमत धर्म का दर्जा दिया गया। बाद में बिहार में आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज दोनों को यह दर्जा मिला। जैन धर्म को भी अनेक राज्यों में अल्पमत का दर्जा प्राप्त है। इस्कॉन, जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, इसमें हिंदू संस्कृति के अनुसार देवी देवताओं की पूजा होती है, परंतु फिर भी हिंदू के रूप में अपनी पहचान कराने में वे संकोच अनुभव करते हैं।
इस प्रकार ये सभी नए धर्म के रूप में अपनी पहचान करा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन ने सर्वोच्च न्यायालय में यही बात कही कि स्वामी विवेकानंद ने नए विश्व धर्म की प्रक्रिया प्रस्तुत की है, जिसमें हिंदू धर्म की वास्तविकता, बौद्ध धर्म की करुणा, इस्लाम धर्म की सक्रियता तथा ईसाई धर्म की बंधुत्व भावना को लिया गया है। इस प्रकार सर्वधर्म समभाव की बातें आज की दुनिया में हो रही हैं। शिव बाबा भी हमें एक धर्म, एक राज्य, एक परिवार, एक भाषा वाले विश्व की स्थापना की विधि संगम युग पर सिखाते हैं। प्यारे शिव बाबा ने अंधश्रद्धा के कुचक्र से निकाल सच्ची श्रद्धा और सत्यता का मार्ग दिखाया है। उस आधार पर जीवन को श्रेष्ठ बनाकर हम श्रेष्ठ विश्व के इतिहास का भी निर्माण कर रहे हैं। शिव बाबा सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ाते। आज मूल धर्म का स्वरूप ही नहीं रहा तो अल्पमत की बात ही नहीं उठती। रचयिता ही रचना की वास्तविकता बता सकता है। शिव बाबा रचयिता है, उनके पास सर्व अधिकार हैं। उनके आधार पर ही वो बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। संगम युग पर ही इस ज्ञान का प्रसाद बाबा द्वारा प्राप्त होता है। कई बार ऐसा लगता है कि यह संगम युग ज़्यादा समय तक चले ताकि हमें परमात्मा का संग और रंग ज़्यादा समय तक मिले। ओम शांति।